आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। चलिए हम लोग आज बात करेंगे 70 और 71 दोनों पर बात करेंगे। और मैंने ये जो थंबनेल लगाया था ये 18 अगस्त को मैंने थंबनेल लगाया था। अब आपको बता दिया था कि किसी के बहकावे में मत आइए, एग्जाम है जो 30 या 31 अगस्त को होगा। हम 18 तारीख को आपको इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर दिए थे हम। सर ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ सही है क्या? हाँ जी सही है, हिंदुस्तान पेपर का न्यूज सही है और जो भी चीज़ें हो रही है सब सही हो रही हैं। अच्छा तो अब है जो क्या करना है इसमें, बताइए कि पढ़ाई कैसे चल रही है। कल जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद है जो निश्चित रूप से पढ़ाई तो बहुत तेजी से है जो स्टार्ट हो गया होगा। पढ़ाई तो बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया होगा। क्या अब है जो आज सब पढ़ लेना है, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब चीज़ है जो कर लेना है ना। लेकिन है जो यहाँ पर पेशेंस बनाने की ज़रूरत है मेरे भाई। अगर आप पेशेंस बना लेते हैं और प्लानिंग से, हम आपको बताए थे कि 3P का कंसेप्ट को जरूर लगाना है। यहाँ पर 3P का कंसेप्ट जरूर लगाना है जो मैंने बात किया था कि आप प्रिपेयर किस प्रकार से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर प्रिपेयर बहुत जरूरी है इस समय, समझ गए? जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। प्रिपेयर जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसको प्रोसेस कैसे करना है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको प्रोसेस कैसे करना है। ये नहीं आपका पूरा किताब खत्म नहीं होगा, पूरा सिलेबस खत्म नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा के चलिए। नहीं तो अगर आप पूरा किताब पढ़ने लगे तो आप फंस जाइएगा। आपको प्लानिंग जो है एक नए तरीके से है जो करना पड़ेगा। तो 3P का कंसेप्ट को आपको लेके चलना है, प्लानिंग प्रिपेयर एंड प्रोसेस। और उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। और आपको 100 नंबर का टारगेट करना है मेरे भाई, 100 नंबर का टारगेट करना है, ध्यान रखिएगा। आपको 100 नंबर का टारगेट करके चलना है और 69 बेस्ट बनाना है इसको। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं 70 को आप भूल जाइएगा एकदम। हम आपको हिदायत दे देते हैं अभी से कि 70 को एकदम भूल जाइए, 70 के क्वेश्चंस को एकदम भूल जाइए। आप 69 का बेस बनाइए, 69 का, नहीं तो आप फंसिएगा। हम आपको हिदायत दे रहे हैं कि अगर 70 का बेस बना के पढ़े, वन लाइनर पढ़े, तो 60 नंबर भी आना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा मेरी बात को जो बता रहे हैं हम, समझ गए? सर फाइनल रिजल्ट 70, हाँ यार फाइनल हो जाएगा। देखिए 70 का मैंने जो बता दिया है, तो 3P के कंसेप्ट पर काम कीजिए, प्लानिंग प्रिपेयर एंड प्रोसेस। उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे करेगा, और एग्जीक्यूट करना है कितना पर, 100 नंबर पर हमें काम करना है, 150 नंबर पे काम नहीं करना है। और इसमें जो हम बताए हैं कि हमारा जो प्लान है, जो क्या है इंपॉर्टेंट प्लान जो मेरा है, जिसके बारे में देखिए हम 18 मई को ये जो थंबनेल लगाए थे, ये 18 मई को ये लगाए थे, 30 और 31 अगस्त का। और किसी बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं सितंबर में एग्जाम होगा, सितंबर में एग्जाम होगा। लेकिन हम कह दिए थे, हिदायत दे रहे थे कि आप एकदम मत मानिए उस बात को जो हम बता रहे थे। चलिए तो हम आपके लिए है जो क्या ला रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम्स डोज पार्ट 1 है ये, समझ गए? प्रीलिम्स एग्जाम पार्ट 1 डोज 1 है, 5 PDF इसका रहेगा, समझ गया ना। ये डोज है, कैसे डोज दिया जाता है, एग्जाम डोज इसको नाम दिए हैं हम। और है जो 5 पार्ट है, पार्ट 1 है जो आपको दिखाते हैं फैक्ट्स के साथ। और आपको करंट अफेयर्स हम चैलेंज करते हैं कि जो 50 करंट अफेयर्स जो पूछने जा रहा है, जिसमें आपका 30 डायरेक्ट होगा, बाकी सब साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, जो भी है पूरा यूपीएससी का जो करंट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, अब है जो बीपीएससी है जो इस बार डालेगी। और है जो इससे हिदायत हम दे रहे हैं कि आपको कैसे है जो काम करना है इस पे, जो समझ गए ना। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए पार्ट 1 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो बायोडाटा है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, समझ गया ना,
कितना मेंस इंटरव्यू और क्या क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, सब चीज़ है जो आपको मिल जाएगा। समझ गया ना? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टीम जो है उसमें अधिकारी लोग भी हैं, अच्छे अच्छे जो यूपीएससी इंटरव्यू दिए हैं उनको है जो साथ में रखे हैं। आपका कॉपी जो चेक करते हैं, जो वैल्यू एडिशंस होता है, और हमारा जो मेंस का जो क्वेश्चंस और उसके जो आंसर होते हैं, आप है जो वीडियो पड़ा हुआ है वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ डिस्कशन अभी नहीं करेंगे हम उस चीज़ का, लेकिन है जो हमारे साथ जो टीम में है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा जगह से आप कलेक्शंस करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो चर्चा में रहता है उसके एक पार्ट को नहीं पढ़ना है मेरे भाई, उसके सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट पे जाना है इस बार। अब सहकारिता से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है वो है जो आपके साथ देने का, उसका थीम क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ये सब पूछेंगे। 4-5 पॉइंट है जो बना के है जो हम आपको दिए हैं। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, एक बार रात में सोते समय एक बार स्क्रॉल करके डेली खाली है जो आप आधा घंटा देख लीजिए, उसके बाद आप है जो 50 नंबर आपको डायरेक्ट हाथ में होगा। समझ गया ना? और यही आपको रिजल्ट दिलाएगा, यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। इसलिए फोकस इसी एरिया पर है जो हम कर रहे हैं। समझ गया ना? हम इसीलिए फोकस यही एरिया पर, क्या है इसका थीम क्या है, सब चीज है जो 4 पेज में है जो आपको इसके संवैधानिक स्थिति, आपको पॉलिटी से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होगा 97 संविधान संशोधन अधिनियम कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, आपको सिर्फ है जो एक बार स्क्रॉल कीजिए, सब मिल जाएगा आपको यहीं पर। समझ गया ना? नीति आयोग के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, क्वेश्चंस बनना तय है पीटी मेंस। अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको मेंस भी साथ में तैयारी होगा। और अभी हम आपको कर रहे हैं कि समय निकाल के हमारे अभी ये जो 70-80 क्वेश्चंस का हो गया है जो हमारे पेड बैच में, सिर्फ पॉइंट लिखिए। आपको हम लिटरेचर लिखने के लिए नहीं करेंगे, पूरा कहानी लिखिए, सिर्फ 5-5 पॉइंट लिख के है जो आप हमारे साथ जुड़िए, भेजिए। आपका हर एंगल से आपकी तैयारी जो है मजबूत हो जाएगी, हम आपको बता रहे हैं। चलिए तो देख लीजिए ना, अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नीति आयोग के इंपॉर्टेंट कौन कौन से रिपोर्ट्स होते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके रिपोर्ट्स के बारे में, अटल नवाचार मिशन जो भी है जो रिपोर्ट्स है जो उसके पास, एसडी इंडिया इंडेक्स जो भी चीज है आपको एक पेज में मिल जाएगा। एक नजर मारिए। आपका तो ये है जो एग्जाम डोज है, इसको हम नाम दिए हैं, एग्जाम डोज नाम दिए हैं। समझ गया ना? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोकपाल चर्चा में था, लोकपाल लोकायुक्त चर्चा में था। अधिनियम कब है? 2013 में बना। कौन से रिलेटेड इससे है जो पार्ट्स है, कौन समिति होती है, कैसे इसका चुनाव किया जाता है, सब है जो दोस्तों 2 पेज में है जो आपका खत्म हो गया। इस सदस्य बनने के लिए क्या योग है, अब यही सब क्वेश्चंस आपको है जो जाकर पूछेगा। आप है जो अलग अलग मार्केट में लेके छोटा छोटा क्वेश्चंस पढ़िएगा मेरे भाई, और निश्चित रूप से है जो आप धोखा खाइएगा, आप इस धोखे से बचिए। समझ गए? तो आपको है जो इस प्रकार के एक ही चीज में है जो सब है जो आपको मिलेगा। तो ये है जो आपका वैल्यू एडिशंस पार्ट है। निर्वाचन आयोग बहुत सारा चर्चा में था, उससे रिलेटेड एक पेज में। अभी हाल फिलहाल में है जो उसके लिए कौन कौन से है जो समिति जो बनी थी, जिसमें जो चीफ जस्टिस इंडिया को बाहर करके जो कैबिनेट मंत्री को अंदर किया गया था, तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको है जो इस बार पूछने के चांस है। निर्वाचन आयोग पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में आपको मिलेगा मेरे भाई, पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में है जो बनाया हुआ है। समझ गए ना? विलय सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, ये सब क्वेश्चंस नहीं सुने होंगे, क्वेश्चंस यही सब पूछे जाएंगे। समझ गए? तो आपके लिए बहुत एक छोटा छोटा चीज है जो हम, ये टोटल है जो आपका 84 पेज का है। सिंधु जल विवाद, सिंधु जल विवाद क्वेश्चंस पूछा जाएगा, पिक्टोरियल फॉर्म में है, यहीं पर सब है। इसके कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑकस की भूमिका क्या है। अब ऑकस में कौन कौन देश है यहाँ पर देख लीजिए। क्वाड में कौन कौन सा है, यही पिक्टोरियल फॉर्म में है जो आपको देख लीजिए। 5 आइज में कौन से देश है, आपको पिक्टोरियल फॉर्म में है जो आपको देखने के लिए जो मिल जाएगा। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको है जो प्रोवाइड है जो की जाएंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तो पार्ट 1 है, ये 84 पेज है। और सिर्फ क्या करना है आपको, रात में ऐसे है जो करके देख लेना। भारतीय इंडोनेशिया के 75 साल पूरे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, भारत इंडोनेशिया का मैप यहाँ देख लीजिए, 10 डिग्री चैनल। तो ये सब चीज है ना जो आपको वैल्यू एडिशंस करेगा और आपको बूस्टअप करेगा। और कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर में रहेगा ना, तो आप क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। और एलिमिनेशन मेथड इस बार है जो बहुत कामयाब होगा। इसीलिए एलिमिनेट मेथड को आप जो भी क्वेश्चंस बनाए, एलिमिनेट करने का प्रयास करें, ऑप्शंस पे है जो बात करने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो। समझ गया ना? तो ये सब चीजें हैं। ये तो भारतीय नागरिकता कानून, तो ये पार्ट 1 हो गया आपको। दूसरा चीज है जो आपके लिए जो हम लाए हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। समझ गया ना? ये है जो आपका, इसमें 4 या 5 है, पेपर बेस्ड है। दूसरा प्रतियोगिता दर्पण के, आप तो 10-20 पेज पढ़ते होंगे, हम पूरा 200-200 पेज पढ़ के जो क्वेश्चंस निकालते हैं उसका। और आपको हम एक चीज और बता देते हैं, फैक्ट चेक कर लीजिएगा, 68-69 में जितने भी आर्टिकल से क्वेश्चंस अंदर से बने थे, सब क्वेश्चन वहां से थे। आप
प्रतियोगिता 69 के किताब को 69 के क्वेश्चन से उठाकर देख लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण के आर्टिकल वाले पार्ट को अंदर से देखिए, क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, समझ गए? क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है, जो आपको वहां से है जो पूछा गया है। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर भी दिया गया है, आप मेरा नंबर है, देखिए नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर है जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, समझ गए ना? अब देखिए ये सब है जो क्वेश्चंस है जो स्टेटमेंट बेस्ड है क्वेश्चंस। हम क्यों बनाए हैं? आपको हम सिंपल सी नालसा के बारे में बता सकते थे, लेकिन है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस दिए हैं कि आप इलिमिनेट कीजिए, इसको आप इलिमिनेट कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जनवरी और फरवरी का पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 237 पेज है, टोटल 237 पेज है। आप एक बार देखिए और बहुत ही आपके लिए उम्दा होगा, बहुत ही आपके लिए उम्दा होगा। ये सब क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लास्ट में दिए हैं, सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस है लास्ट में, समझ गया ना? सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस है लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। आप है जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन से पढ़ सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है। देखिए आप लोग जो जितने भी क्वेश्चंस है फरवरी का पार्ट का, फरवरी पार्ट का दिखाते हैं हम। हाँ, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, कमेंट में अपनी बात को रखिए। जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखें। देखिए ये सब चीज जो है ना आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पिक्टोरियल फॉर्म में सब दे दिया गया है। आप एक क्या होता है ना कि हमारा काम है आपको आसान करना, समझ गए ना? आप भटके नहीं, आप पूरी चीज मत पढ़े। इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या छोड़ रहे हैं एग्जाम के अंदर में, क्या पढ़ना छोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, सब चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन है जो क्या छोड़ना है इसको सीखना है मेरे भाई। जो भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से है जो आप अपनी बात बताइएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी बात बताइए। जो भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। गर्मी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। नसीम अख्तर, नमस्ते नमस्ते, बोलिए अपनी क्वेरी को बताइए। देखिए जितने भी क्वेश्चंस है ना आपको छोटा छोटा पार्ट में हम बांटने का प्रयास किए कि आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पिक्टोरियल फॉर्म में अगर सब चीज़ मिल जाता है तो कहा जाता है ना कि आप किसी भी चलचित्र को देखते हैं ना तो ज़्यादा है जो, इसीलिए फिल्म में क्यों चलचित्र की व्यवस्था की गई है कि आप उस चीज़ को समझे, देखें और जल्दी याद हो। 3 घंटे का फिल्म कैसे याद हो जाता है मेरे भाई? अगर स्क्रिप्ट पढ़ के अगर आपके सामने 3 घंटा कोई बोल दे तो फिल्म का स्क्रिप्ट याद हो सकता है? नहीं याद हो सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि पिक्टोरियल फॉर्म में है जो उसके संवाद को दिखाया जाता है और उस संवाद को आपके दिमाग में इमेज बनता है, 1/10 सेकंड का इमेज बनता है। आप देखते जाते हैं और अपने आप में बात करते जाते हैं और इमेज बनता है। 3 घंटा के फिल्म को देख सकते हैं, वही फिल्म हम दिखा रहे हैं आपको। ये फिल्म पढ़ाई वाला फिल्म है, समझ गए ना? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर एग्जाम को लेकर एक रोड मैप बताइए कैसे टारगेट किया जाए। वही है, हमने 3P का कंसेप्ट जो बताया है आपको। प्रिपेयर इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना? आपको 75 दिन में कैसे टारगेट करना है ये इंपॉर्टेंट है। आप पूरा किताब पढ़ जाइएगा आपको याद नहीं होगा, रिजल्टेंट 0 होगा। इसलिए जितना पढ़िए उतना आप अपने कॉन्फिडेंस को है जो मजबूत करने के लिए है जो कीजिए। और जब कॉन्फिडेंस मजबूत होगा तो किसी भी चीज़ को आप है जो पार कर सकते हैं, समझ गए? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इसलिए पिक्टोरियल फॉर्म में जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखिए बाघों की संख्या से रिलेटेड जो है हमने है जो आपको लिख के भी दे सकते थे, लेकिन लिख के क्यों नहीं दिए? हमें जो इस प्रकार से देंगे आप एक बार में याद हो जाएगा, आप देखिएगा भूलिएगा ही नहीं कभी, समझ गया ना? तो आप हमारे साथ अगर जुड़िएगा। ये देखिए फरवरी का है, पार्ट 2 है, PDF 2 है फरवरी का, ये जनवरी का था।
जनवरी का था। क्वेश्चंस जनवरी में जितने भी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस और सीडीएस या एनडीए से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां जहां पूछे गए हैं वहां क्वेश्चंस आपको है जो इसमें है जो देने का है जो प्रयास किए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी क्वेश्चंस को उठाया जो क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, समझ गए। और 20 साल का मेरे पास यूपीएससी का पीडीएफ इसी प्रकार का है, और प्रीवियस ईयर इसलिए काम करेगा कि यूपीएससी 2025 का जो आप पूरा स्ट्रक्चर देखे हैं पूछने का वो तरीका, एक बार क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर रिपीट किया है, समझ गए, प्रीवियस ईयर रिपीट किया है, करेंट बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ाया है। इंपॉर्टेंट यही है कि हो सकता है कि बीपीएससी रिपीट करे, आप वन लाइनर और छोटे छोटे जो किताब जो आ रहे हैं मार्केट में उससे बचने का प्रयास कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, अपना है जो काम करने का प्रयास कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हमारे साथ अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं पीटी और मेंस दोनों के लिए, मेंस भी है जो आप कर सकते हैं, तो मेरा नंबर है 9673258206, और मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9594792049। ये है जो 2 नंबर पर है जो कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी टीम है जो कंसल्ट कर लेगी, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या बोल रहे हैं आप, इस एग्जाम को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे इसे विस्तृत रूप में बताएं। नसीम अख्तर जी आप बात कर लीजिएगा इसको लेकर, कैसे है जो इस पे जो काम करेंगे। हम लोग 1-1.5 महीना पहले से काम चालू कर दिया, ये पीडीएफ आज का नहीं बना हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े होंगे, बहुत लोग हमारे साथ मेंस लिखे 1 महीना अभी लिख रहे हैं, मेंस का भी फॉर्मेट है जो आपको दिखा देंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे है जो बढ़ना है आपको। अभी मेंस के लिए मुश्किल से आधा घंटा का समय देना, आधा घंटा मुश्किल से, ज़्यादा समय नहीं देना, आधा घंटा देना है, और पॉइंट लिख के है जो आपको है जो सिर्फ भेजना है, हम आपको लिखने के लिए नहीं कहेंगे, समझ गए। हाँ, अपना क्वेरी है जो पूछते जाइए, क्वेरी है जो पूछते जाइए। चलिए, ये तो है जो पीटी का, और स्टैटिक पार्ट का जिसमें है जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और हिस्ट्री है, जो हम 3 पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट जो आपको कहते हैं। और बिहार स्पेशल 10 पेज का पूरा बनाया हुआ, 10 पेज, आधा घंटा में बिहार स्पेशल को उड़ा देंगे यार, ऐसा बना दिए है ना कि सब चीज़ है जो 10 पेज में पूरा बिहार स्पेशल है, तो सब चीज़ है जो टेंशन आप फ्री रहिए वो सब हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि जो हम बात कर रहे थे कि आपको 3 चीज़ को टारगेट करना है, हिस्ट्री, करेंट और साइंस। ये है जो आपका समझिए कि बैकबोन है, ये बैकबोन है भाई मेरे, ये बैकबोन है आपका। यही 3 पर है जो आपका एग्जाम निकलेगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी पॉलिटी उलिटी तो आप है जो जान लीजिएगा, नहीं भी होगा तो आप मार लीजिएगा, हमें इतना पता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं जो। हाँ, सी आंसर है। सूरज, कट ऑफ किसका कट ऑफ यार है, किसका कट ऑफ बताइए, कट ऑफ किसके बारे में बता रहे हैं, कट ऑफ कौन सी कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं बोलिएगा। तो ये है जो 3 चीज़ें, हिस्ट्री, करंट और साइंस, ये है जो बैकबोन है, इससे है जो आप आगे आगे बढ़िए। और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री और साइंस, ये तीनों है जो हमारे पास से मिल जाएगा, और आपको हम करवा देंगे, बोर्ड पे करवा देंगे, हम यहाँ बोर्ड पे करवा देंगे, एक एक क्वेश्चंस को करवा देंगे। आप हमारे साथ जुड़िएगा, सब क्वेश्चंस को है जो हम करवा देंगे। चलिए, थोड़ा सा मेंस का है जो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि भाई पीटी निकालने से तो कहीं कुछ होता नहीं है, जानते ही हैं, मेंस इसमें इंपॉर्टेंट होता है। और 70 में जिस प्रकार से बीपीएससी ने चाल चला है, और उस चाल को काटना है, तो चाल को काटने के लिए है जो क्या करना पड़ेगा, आपकी प्लानिंग भी है जो आप उससे उम्दा होनी चाहिए, समझ गए ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ये है जो देखिए मंथली वाइज, ये है जो मंथली वाइज प्रोग्राम है मेरा, समझ गए ना। अब उस मंथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ गए ना, 107 पेज का ये पीडीएफ है। देखिए, ये है जो, ये आपको मॉडल आंसर है जो मिलेगा, साथ में मॉडल आंसर है जो हैंड रिटन मिलेगा, समझ गया ना। अब जैसे देखिए, ये आर्टिकल था डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव साहब का, प्रोफेसर है लखनऊ विश्वविद्यालय के, हमने उसी चीज़ को ऑथेंटिक रहता है उसको है जो लेने का प्रयास करते हैं। आर्थिकी में एआई का प्रयोग है जो उन्होंने है जो बताया कैसे है जो आर्थिकी में है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ। आपको क्वेश्चंस बना दिए यहाँ, 44 नंबर क्वेश्चंस है, पूरा पीडीएफ अगर लीजिएगा तो हम आपको देंगे। आर्थिकी में एआई की भूमिका की टिप्पणी करें, 5 पॉइंट है जो यहाँ से लिख के आपको भेज देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, डेली आधा घंटा का समय इसमें है जो खर्च करना है, और हर डायमेंशंस को हम आपको बता रहे हैं।
हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जो भी मेंस में पूछे जाते हैं सब डायमेंशंस है जो आपका क्लियर होगा। देखिए ये है जो गोल्डन डोम अमेरिका का सुरक्षा कवच है, भारत का S-400 आयरन डोम, ये सब अभी चर्चा में है। क्वेश्चंस पूछ देंगे, पीटी मेन से क्वेश्चंस पूछ देंगे, कहां से आप कीजिएगा मेरे भाई। 71 यदि 69 जैसा रहे तो एकदम रहेगा, एकदम रहेगा। तो इससे रिलेटेड है जो अब कैसे काम करता है, आपको यहीं पर ही फैक्ट्स मिल गया, यहीं पर ही इससे डेटा मिल गया, और डेटा मिल गया और यहीं से क्वेश्चन है गोल्डन डोम और आयरन डोम की सुरक्षा प्रणाली की चर्चा करें। 5 पॉइंट है जो दोनों का लिख दीजिए, फिगर बना दीजिए, और है जो आपका काम हो गया। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको सभी व्यवस्था है जो हमें जो यहीं पर है जो कर दी है इस बार, समझ गए। तो एक बहुत बढ़िया पश्चिमी एशिया के दौरे पर है जो क्या बदलाव होंगे, अभी हाल फिलहाल में है जो दोस्तों है जो डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे, और वहां किस प्रकार से बदलाव होंगे, सीरिया के राष्ट्रपति से जो मिले हैं, और वहां तख्ता पलट के बाद स्थिति कैसे बदली है, और अमेरिका ने जिस राष्ट्रपति को है जो ब्लैक लिस्टेड कर दिया था उन्हीं से हाथ मिला रहे हैं, कैसे है जो पश्चिमी एशिया में बदल गया। तो हर चीज को मेरे इंटरव्यू फेस किया है सर, बट सेलेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय 70 में लगता था कुछ अच्छा हो, मेंस को लेकर अपना प्लान सब चीज बता रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं आपको। यहाँ पर समझिए कि हम डायरेक्ट है जो आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मेरा प्लान क्या है। देखिए हर चीज का है जो यहीं पर आपको डेटा मिलेगा, कहीं से कुछ खोजने की जरूरत है जो नहीं है। देखिए अभी भारत बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां की स्थिति राजनीतिक अस्थिरता का दौर है जो चल रहा है, और मोहम्मद यूनिस जो वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री जो बनाए गए हैं वहां के, और निश्चित रूप से है जो दोस्तों सलाहकार बनाए गए, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, सलाहकार उनको बोल सकते हैं। तो अब है जो अस्थिरता का दौर वहां बढ़ रहा है, और किस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच कटुता आ रही है। वहां अब खालदा जिया की सरकार आएगी और एंटी इंडिया गवर्नमेंट वहां उम्मीद है कि बन जाएगी चुनाव के बाद। तो कैसे टकल करेंगे, तो भारत बांग्लादेश के बीच रिलेशंस क्या होंगे, इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, इसके दीर्घकालिक सोच क्या होगा भारत की तरफ से, वो करना पड़ेगा। और चीन और पाकिस्तान से कैसे है जो भारत करेगा, तो सब डायमेंशंस को है जो आपको लिखना है, कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर क्लियर, कमेंट कीजिएगा आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, ये बताइएगा। ये मार्केट में आएगा, लेकिन है जो अभी आज ही है जो छपने के लिए है जो दे दिया गया है, मार्केट में आ जाएगा। आप हमारे साथ अगर पीडीएफ नहीं भी लेना चाहते हैं तो मार्केट से आप ले लीजिएगा, लेकिन अगर हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको मेंटोरशिप मिलेगा, क्या लिखना है नहीं लिखना है सब चीज है जो आपको है जो दिया जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे साथ जुड़ना, पीडीएफ लेके ही पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसी है जो आपको इच्छा हो कर सकते हैं आप, समझ गए। चलिए तो ये हो गया आपको चीन की BRI प्रोजेक्ट। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में आया था, और भारत हमेशा है जो इसका विरोध करता है। क्यों विरोध करता है इसके पीछे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि क्यों विरोध करता है। क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे तो क्या कीजिएगा। इटली बाहर हो गया था, फिर है जो अंदर आ गया, क्यों है जो डेप्थ में सभी देशों को रखता है चाइना, क्या कारण है, भारत इसका सपोर्ट क्यों नहीं करता है। तो आपको कारण आना चाहिए, तब है जो आप मेंस में लिखिएगा। और आपको वहां फ्रेमिंग करने का समय नहीं मिलता है मेरे भाई, जब फ्रेमिंग करने के लिए आप यहां सीखिएगा तब वहां किसी भी क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। इसलिए आपको हर चीज का डेटा यहां पर मिलेगा। और एक मेरी टीम जो है जो यूपीएससी इंटरव्यू जो बीपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो टीम के साथ आपको जो लंबा 5 इंटरव्यू 6 इंटरव्यू है जो उनका है जो एक्सपीरियंस है, तो निश्चित रूप से सिलेक्टेड से ज्यादा है जो इफेक्टिव होंगे आपके लिए, समझ गए। जो भी है कमेंट कीजिएगा भाई, कमेंट कीजिएगा। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर भी दिया गया है, नंबर से आप है जो जुड़ सकते हैं, समझ गए ना। जो भी होगा कमेंट है जो कीजिएगा, जो भी है अपना कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम हर चीज़ के लिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे, यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, यूपीपीसीएस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। गगनयान मिशन भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई शक्ति के प्रयास के रूप में प्रतिस्थापित करने का कार्य करेगा, टिप्पणी करें। ये सब क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, कहा कि गगनयान लॉन्च होगा और अगली बार हो सकता है कि क्वेश्चन है जो गगनयान से क्वेश्चन है जो पूछ दे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी है जो आपके सामने जो रखने का प्रयास किया है। वर्तमान में डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध के तौर पर सर्वाधिक लोकप्रिय औजार बन चुका है। क्वेश्चंस आए थे 70 में आए थे, अगर जिन्होंने लिखा होगा बहुत सारे चीज है जो हमने बताया था, साथी पोर्टल, चक्षु पोर्टल 1930
समझ गए साहिब। I4C CSIR का जो पोर्टल है, आप ये सब लिखिएगा तो है जो आपको नंबर देगा, नहीं तो आप कहानी लिखिएगा तो आपको 2 नंबर देगा। सिंपल सी बात है, समझिएगा मेरे बात को। और जिस प्रकार से इस बार है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो आपके फैक्ट्स जो होंगे अच्छे से लिखे होंगे फैक्ट्स, उनको है जो नंबर अच्छा मिलेगा, इसमें नो डाउट। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हर संभव प्रयास करेंगे आपको कि आप बेस्ट देने का प्रयास करें। पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यमान चुनौतियां और इसके समाधान की चर्चा कीजिए। क्वेश्चंस पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे? पूछे गए थे कि नहीं? तो आपको क्वेश्चंस है जो इस प्रकार के हम क्वेश्चंस, तकनीकी ने कौशल विकास के क्षेत्र में नए व्यापक और समावेशी समाधानों को लागू करने की क्रांति ला दी है। क्वेश्चंस को समझिए, डेप्थ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, समझ गए? हाँ, जो भी देख रहे हैं अपना है जो क्वेरी है जो आप कमेंट में कीजिएगा। क्वेरी अगर कुछ पूछना है रिलेटेड इससे, तो आप है जो क्वेरी है जो करते रहिए, आपको हम जवाब दे देंगे। समझ गए? तो आपको पीटी मेंस और सभी से रिलेटेड है जो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि आपको मेंस में टाइम भी नहीं देगा, तो आपको दोनों आधा घंटा देना है। मेंस में अभी आधा घंटा का समय देना, उससे ज़्यादा नहीं। आप पीटी पर फोकस कीजिए। तो मेरा जो प्लान है, सब प्लान को है जो हमने बताने का है जो प्रयास है जो आपको सामने कर दिया है, और जितना भी क्वेश्चंस है आपको है जो सब हम आपको बता देंगे। देख लीजिए, सतत परिवहन से लगेगी वायु प्रदूषण पर लगा। अब ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज क्या है, ये सब चीज़ है जो आपको कोट करना है, लिखते समय सब कोट करना है। तो ये सब है जो आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ से मिलेंगे। समझ गए ना? पॉइंट्स है जो अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। तो पीटी के लिए मैंने बता दिया, मेंस के लिए भी मैंने बता दिया। और कोई क्वेरी है तो क्वेरी पूछिए, जो भी क्वेरी है जो पूछने का। सर मेंस में 401 आ रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। जय श्री राम जी, हो जाएगा। जय श्री राम आपका, जय श्री राम हो जाएगा इस बार आपका, टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा भाई मेरे। जय श्री राम जी, काहे टेंशन ले रहे हैं? हाँ, कोई क्वेरी, जो भी क्वेरी है आप पूछने का प्रयास कीजिए, जो क्वेरी है आप पूछने का प्रयास कीजिए। और कोई बातें हैं? और कुछ बातें हैं जरूर है जो आप कमेंट करके पूछने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट करके पूछने का प्रयास कीजिए। जो मैंने रिलेटेड था, मैंने है जो सब चीज़ है जो बताने का प्रयास किया। तो ये सब पीडीएफ है, आप है जो हमसे है जो प्राप्त है जो कर सकते हैं। समझ गए ना? देखिए, आर्टिकल 91 को लेकर कितना बढ़िया आर्टिकल दिया हुआ है, आप पढ़ते ही नहीं है किताब, आप पढ़िएगा तब ना। देखिए कितना अच्छा आर्टिकल है जो दिया हुआ है, आपको इस सब आर्टिकल है जो मिलेगा। इतना अच्छा चीज़ लिख दीजिएगा ना, आप मन खुश हो जाएगा। पढ़िएगा ना, खुद कॉपी आपका अच्छा लगेगा। आप देख लीजिए कितना बढ़िया चीज़ लिखा है, जजमेंट है, सब चीज़ के बारे में है जो लिखा हुआ है। तो ये सब आपके लिए तैयार करते हैं, ये सब चीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट को जो जो होता है उसको संजोग कर रखते हैं कि आपके लिए काम आ जाए। सर मेंस का रिजल्ट काफ़ी जल्दी दे रहा है, निश्चित रूप से जल्दी देगा, जल्दी देगा। मेंस का रिजल्ट जल्दी देगा, जल्दी देगा भाई। अधिकारी चाहिए, बिहार को अधिकारी चाहिए ना। आप लोग होनहार अधिकारी जब आइएगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, बिहार को आगे बढ़ाने में आप लोग आइएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए? चलिए, अगर आपको सिर्फ पेपर का है जो पीडीएफ लेना है, जनवरी से अगर पेपर का पीडीएफ लेना है, तो जनवरी से पेपर का पीडीएफ 500 पेज का पीडीएफ है, वो भी मिल जाएगा। बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, बहुत मेहनत लगता है। देखिए 71 एग्जाम पेपर कटिंग जनवरी टू मई, क्वेश्चंस कहाँ से पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे? संभव नहीं है कि क्वेश्चन है जो छूट जाएगा। सर आदेश पूरी बोल रहा है कि एग्जाम एक्सटेंड, कहाँ? देखिए एक्सटेंड करवाना अलग बात होता है, एक्सटेंड अलग चीज़ है। ये नहीं करे एक्सटेंड, तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन एक्सटेंड अब आदेश पूरी बीपीएससी नहीं ना है भाई। बीपीएससी चेंज करेगी तब ना, आवाज उठाने के लिए तो आप स्वतंत्र है, आवाज उठाने के लिए तो आप स्वतंत्र है।
समझ गया, कहाँ गया, हाँ। तो ये जनवरी से मई तक का पेपर पीडीएफ है, ये जनवरी से लेके मई तक का 500 पेज का पीडीएफ है। आपको अगर ये भी चाहिए, सब चीज चाहिए, देखिए 71 करेंट अफेयर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, समझ गया ना। ये पार्ट 1 है, जनवरी से गणतंत्र दिवस से रिलेटेड जो भी था वहां से जनवरी से लेके मई तक का एक एक आर्टिकल को। अब मान लीजिए कि इस बार है जो क्वेश्चन पूछ देगा गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, तो ये सब चीज है जो आपको यहाँ से आपको पूरा है जो मिल जाएगा यहाँ से, समझ गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत चर्चित में है अभी है जो, इसके भी 10 साल है जो पूरे पूरे हो जाएंगे। नमो भारत, तो आपको सब चीज़ है जो मिल जाएगा, एक एक चीज़ है जो यहाँ से है जो मिलने का प्रयास है जो होगा। सर इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बारे में, हाँ इंटरव्यू के बारे में आने दीजिए ना, इंटरव्यू का थोड़ा मेंस का रिजल्ट आने दीजिए तो हो जाएगा ना, उस पर है जो कर देंगे। उसके बारे में भी है जो 8-10 वीडियो है जो लेकर आएंगे, समझ गए चंदन जी। उसके बारे में भी है जो 8-10 वीडियो हम लेकर आएंगे। अभी तो इसी में है जो इम्पोर्टेंट है ना, अभी अभी इंटरव्यू के लिए थोड़ा रहने दीजिए, उसका जैसी रिजल्ट या रिजल्ट से पहले है जो हम करवाएंगे। ये पीडीएफ कितना में मिलेगा, आप है जो कंसल्ट कर लीजिए ना, सब चीज़ है जो मिल जाएगा, आप कंसल्ट कर लीजिए भाई। नेगोशिएशन नहीं है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए बना है, हम रख के क्या करेंगे इसको। 71 के बाद मेंस के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और अभी इसका बहुत वैल्यू है, और एक दिन का नहीं ना है कि इंपॉर्टेंट है आपका है जो जनवरी से मई तक का एक एक चीज़ है जो मिलेगा। मेंस पीडीएफ पूरा में काम करेगा, वैल्यू एडिशंस काम करेगा, समझ गए ना। तो आप कंसल्ट कर लीजिएगा 9673258206, ये है एक नंबर, और दूसरा है 9594792049, आप इस पे जो कंसल्ट कर लीजिएगा, समझ गए। और कोई क्वेरी, और कोई क्वेरी है तो बताइए। और कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो अपना प्लान यही है, और अगर आपको थोड़ा और देखना है और क्या दिखा यार, बहुत चीज़ दिखाना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैंने दिखा दिया। सब है आपके पास, सब चीज़ है जो आपके पास है जो यहाँ पर है जो रखे हुए हैं, टेंशन मत लीजिए आप। तो आप है जो हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेरी है तो पूछिए, और उसके बाद है जो फिर वीडियो को है जो बंद करेंगे हम, और अगर कुछ क्वेरी है तो आप पूछने का प्रयास कीजिए, हम बताएंगे। सर आगे वाला मंथ इसमें ऐड होगा ना, सब ऐड होगा, सब चीज़ ऐड करवा देंगे ना आपको। देखिए आपको हम हर चीज़ है जो 15 दिन के अंदर में है जो पूरा है जो कवर कर देंगे। आपको 15 दिन के अंदर में, 15 डेज के अंदर में है जो पूरा कवर हो जाएगा। अभी आपको एक ही बार है जो बम पटकने के लिए हम नहीं सोच रहे हैं कि सब पीडीएफ एक ही बार दे दें, पढ़े नहीं तो यार पैसा देने से क्या फ़ायदा होगा। आप जब उसका फ़ायदा नहीं उठाइएगा तो सिर्फ पैसा दे के क्या होगा। आपको हम इतना ही दीजिएगा, 2 दिन 3 दिन का गैप करके पीडीएफ है जो देते जाएंगे, आप पढ़ते जाइएगा। सब एक ही बार दे देंगे तो क्या पढ़िएगा, नहीं पढ़ पाइएगा ना। तो हमको ये नहीं ना है कि आप हमको पैसा दे रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो, तब मेरा भी मेहनत बेकार और आपका भी मेहनत बेकार, तो ऐसा काम नहीं ना करना है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर है जो दोस्तों है जो फिर मिलेंगे। हम भी बिजी थे, इसी कारण बस है जो नहीं आ रहे थे, लेकिन आपके काम में लगे हुए थे हम। और मैंने जो बोला था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा तो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मार्केट से सावधान रहिए कि क्या है जो करना है। अपनी सोच विचार खुद है जो, आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट है, अपना सोच विचार खुद है जो करके है जो आगे बढ़िए।
नेम और फेम से कुछ नहीं होता है, आपको जहां लाभ मिलता है आप वहां है जो जाने का प्रयास कीजिए। समझ गए? अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो इग्नोर कीजिए इसको। समझ गए? तो आपको जहां लाभ होता है आप वहां जाने का प्रयास कीजिए, और बशर्ते नाम और नेम और फेम से बचने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। आपके लिए इशारा है जो काफ़ी है। समझ गए? तो आज इतना ही आज के लिए। फिर है दोस्तों जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जो भी क्वेरी है, आपको नंबर है जो दिया गया है, आप उस नंबर पर है जो कंसल्ट कीजिए, और उसके बाद है जो भी क्वेरी है आप पूछने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना? नंबर है जो देख लीजिए, यही नंबर है अपना। चलिए तो गुड बाय, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़िए। मेरी यही कामना है, और है जो आप जल्दी सफल हो। धन्यवाद।